हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज एफएम। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं कई सालों के बाद अपने गांव में आया हूँ, मगर इस बार मैं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे 3 दोस्त शंकर, दीपक और अक्षय भी आए हैं। मैं इन तीनों के साथ शहर में रहकर काम करता हूँ। इनका कोई गांव नहीं है, ये तीनों शहर में ही रहते हैं। तो इनको गांव देखने और घूमने का काफी मन था। इसी कारण से जे मेरे साथ मेरे गांव में आ गए। खैर, दोपहर का खाना पीना खाकर मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर गांव से 4-5 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे घूमने चला गया, क्योंकि नदी के किनारे का दृश्य देखने में बहुत सुंदर है। वो बड़ी सी नदी जिसके किनारे इमली और केले के पेड़ और साथ ही बड़े बड़े पत्थर, जिस पर बैठकर नदी का दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हम सभी दोस्त उन पत्थरों पर बैठकर गांव और शहर की तुलना कर रहे थे। तो हमें बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला कि तभी अचानक से काफी तेज बिजली कड़की। तो मैंने जब अपनी घड़ी पर वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान को अंधेरे के साथ काले बादलों ने भी घेर रखा था, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, जल्दी घर चलो, लगता है काफी तेज बारिश आने वाली है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी बूंदाबांदी बारिश होने लगी। बारिश की हल्की दस्तक पाते ही हम सभी घर की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर बस एक मंदिर के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसके नीचे हम खड़े होकर इस बारिश से बच सकें। और उस मंदिर में अंधेरा होने के बाद तो क्या, दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। वो मंदिर तकरीबन 30-40 सालों से बंद पड़ा है और कहते हैं वो एक श्रापित मंदिर है। गांव वाले लोगों की तरह ही मेरे भी अंदर उस मंदिर को लेकर बहुत डर है। अभी हम दौड़कर आगे की तरफ भाग ही रहे थे कि तभी बूंदाबांदी हो रही बारिश ने अचानक ही बहुत तेज बारिश का रूप ले लिया। इतनी तेज बारिश में काफी समय तक भीगना, जाने की बीमारी को निमंत्रण देना, और मैं अपने साथ बाहर से आए दोस्तों को बीमार नहीं देखना चाहता था, क्योंकि हम सभी को 2 दिन बाद ही वापस शहर को जाना था। इसीलिए मुझे मजबूरन बारिश से बचने के लिए उस मंदिर के अंदर जाना ही पड़ा। खैर, मैं अकेला भी नहीं था, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त तो थे। अभी हम मंदिर के बरामदे पर खड़े ही थे कि तभी शंकर ने कहा, अरे यार, ये मंदिर तो काफी पुराना लगता है,
क्या बहुत दिनों से बंद पड़ा है ये मंदिर? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके कुछ देर बाद तक तो हम सभी चुप थे। फिर अक्षय ने कहा, अरे ये किस भगवान का मंदिर है? इस पर मैंने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और ये मंदिर किसी भगवान का नहीं बल्कि किसी शैतान का है। मेरा ऐसे कहने पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। आगे उन तीनों के बार बार पूछने पर मैंने बताना शुरू किया। आज से बहुत साल पहले हमारे गांव के 5 लड़के दूसरे गांव से घूमकर इसी रास्ते से गांव को वापस लौट रहे थे। उस समय इस मंदिर में कुछ तांत्रिक रहा करते थे, जो इसी मंदिर में अपनी साधना किया करते थे। उस समय इस मंदिर को लेकर किसी के भी मन में कोई डर नहीं था। खैर, जब वो सभी लड़के इस जंगल में पहुंचे तो आज की तरह ही बारिश शुरू हो गई। तो उन सभी लड़कों ने हमारी ही तरह इस मंदिर में रुकने का फैसला किया। तब समय हो रहा था रात के तकरीबन 10 बजे का। अभी वो सभी दोस्त इस मंदिर में खड़े ही थे कि तभी उन्हें अचानक बहुत तेज घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। तो उन्होंने मंदिर के चारों तरफ अच्छे से देखा, मगर ना तो उन्हें कोई तांत्रिक दिखाई दिया और ना ही उन्हें कोई घंटी दिखाई दी। जिस पर उनमें से एक ने कहा, अरे यहाँ तो दूर दूर तक इस मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? इस पर उसके दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात तो सच है, मगर लगता है कोई थोड़ी दूरी पर पूजा कर रहा है। मगर कौन? मंदिर के अंदर का दरवाजा तो बंद है। चलकर देखते हैं कौन है। फिर वो सभी दोस्त उस आवाज को ढूंढने लगे। उस आवाज का पीछा करते करते जब वो सभी दोस्त मंदिर के पीछे पहुंचे तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिस घर का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। तो उनमें से एक ने घर के अंदर झांककर देखा तो उन्हें घर के अंदर कोई ना मिलने के बावजूद भी वो घंटी की आवाज और भी तेज होती हुई महसूस हुई। जिस पर सभी दोस्त घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर आते ही जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई तो उन्हें घर के फर्श पर एक दरवाजा देखा। तो उस दरवाजे को देखकर वो सभी लोग समझ गए कि ये दरवाजा घर के नीचे बने किसी खुफिया कमरे का है और घंटे की आवाज भी उसी कमरे के अंदर से आ रही है। मगर जमीन के अंदर खुफिया कमरे में भला कौन घंटी बजा रहा होगा, ये जानने की इच्छा लेकर वो सभी धीरे धीरे बिना आवाज किए उस दरवाजे को खोल दिया। तो सच में अंदर एक खुफिया कमरा था, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और अब घंटी की आवाज और साथ ही किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। मगर कमरे में नीचे को जा रही सीढ़ियों के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस हल्की रोशनी ही दिखाई पड़ रही थी।
वो भी कुछ सीढ़ियों तक, जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरकर कमरे में नीचे आने लगे और नीचे आकर उस तरफ देखा जिस तरफ से रोशनी आ रही थी। तो अंदर का मंजर देखते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल अंदर वो सभी तांत्रिक मौजूद थे जो उस मंदिर में रहा करते थे और वो सभी किसी शैतान की पूजा कर रहे थे और साथ ही किसी इंसान का कटा हुआ दड़ वहां पर रखा हुआ था और उस दड़ का सर उसी शैतान के सामने रखा हुआ था। और ये सब देखने के बाद वो सभी लड़के उसी तेज बारिश में भागकर गांव को आ गए और उन्होंने गांव वालों को ये सारी घटना बताई। और उसी दिन से इस मंदिर में कोई नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।